शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों पति पत्नी तपस्या कर रहे हैं, फल भी दुगुना प्राप्त होगा। किंतु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, पत्नी है ही नहीं। सुवर्चा के समान यदि मेरी भी पत्नी होती, मेरे साथ तपस्या करती, तो मेरी तपस्या का फल भी दुगुना होता और भगवान शिव मुझे शीघ्र ही दर्शन भी देते। अब पत्नीहीन मुझ बाल ब्रह्मचारी की तपस्या न जाने भगवान भोलेनाथ तक कब पहुंचेगी। ओम नमः शिवाय। महर्षि दधीचि एवं देवी सुवर्चा, आंखें खोलो। आंखें खोलो ऋषिवर, आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। उठो ऋषिवर। जय माता पार्वती। अपनी मनोकामना कहो ऋषिवर। हे त्रिकालदर्शी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, आप मेरे मन और मनोकामना दोनों से परिचित हैं। आपके मंगल दर्शन प्राप्त होने के पश्चात अब कौन सी कामना शेष रह जाती है देवेश्वर? अब तो केवल यही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक आपकी आराधना करता रहूं प्रभु। ऋषिवर, आप अपनी पत्नी सहित हम जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत समय से आराधना कर रहे हैं। हम आपकी मनोकामना पूर्ण करते हुए वरदान देते हैं कि आपको पिपलाद नामक रुद्र अवतारी पुत्र प्राप्त होगा, जिसके दर्शन मात्र से शनि ग्रह की सारी बाधाओं का अंत होगा। आपके दर्शन और वरदान पाकर हम धन्य हुए देवाधिदेव। और महर्षि दधीचि, आपने जन्म जन्मांतर तक हमारी आराधना करते रहने का निश्चय व्यक्त किया है और अपने तन को तप से तपाया है। इसलिए हम आपकी अस्थियों को वज्र के समान अटूट बन जाने का भी वरदान देते हैं। आपके वरदानों से हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु, हम धन्य हो गए। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपका एक और भक्त आपके दर्शन प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। कृपया आप उसे भी आशीर्वाद दें, कृपया दृष्टि डालें उस पर। नारद, हम यहां दर्शन देने नहीं, वरदान देने आए हैं। इसलिए हम तुम्हें भी बिन मांगे ही कामना पूर्ति का वरदान देते हैं। नारद, अब से कुछ ही समय पूर्व तुमने मन ही मन यह कामना की थी कि यदि तुम्हारी भी पत्नी होती और तुम्हारे साथ तपस्या करती, तो तुम्हारी तपस्या का ताप भी द्विगुना हो जाता। तो क्या हुआ भोलेनाथ? हुआ नहीं, होगा। क्या? हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें शीघ्र ही एक निष्ठावान धर्म पत्नी प्राप्त होगी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए आपका विचित्र और विनाशकारी वरदान। आप हंस रही हैं? भोलेनाथ, आप अपना ये वरदान वापस ले लें। देख रहे हैं ना आप, मेरी जग हंसाई आरंभ हो चुकी है। एक बार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जाता नारद। अब तो तुम्हें गृहस्थ जीवन का आनंद भोगना ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो। और हाँ नारद, अगली बार कैलाश पर अकेले नहीं आना। आओ तो अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर ही आना। नारायण नारायण के द्विगुणे उच्चारण से कैलाश भी गूंज उठेगा। आप भी माता, आप भी। शुभ वरदान के लिए बधाई हो देवर्षि। हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ है देवर्षि। स्वामी, आपने बाल ब्रह्मचारी नारद को गृहस्थ जीवन का
विचित्र वरदान क्यों दे दिया? वरदान हमने दिया नहीं देवी, उन्होंने लिया है। अर्थात? नारद के मन में बैठे विचार एवं विकार से कामना उत्पन्न हुई और कामना से वरदान। ब्रह्मा जी की भी यही इच्छा थी कि अपने बाल ब्रह्मचारी होने पर अभिमान करने वाले नारद को एक बार गृहस्थ धर्म का अनुभव होना ही चाहिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै जय स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै जय स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै जय स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। त्वष्टा ऋषि के शक्ति यज्ञ से एक नया घटना चक्र आरंभ होगा। त्वष्टा ऋषि के यज्ञ का प्रतिदान तो तुम्हें उसे देना ही था। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे या चाम्बा मधुकैटभ प्रमथनी या नमाहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशिनी। शक्तिः शुम्भ निशुम्भ दैत्य दलिनी या सिद्ध लक्ष्मीः परा या देवी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। मेरे परम भक्त ऋषि त्वष्टा, माता, माता शक्ति। स्वामी, आप क्या मेरे मन में उठे प्रश्न को जानकर मुस्कुरा रहे हैं? देवी, हम जानते हैं कि तुम हमारी सृष्टि रचना और विधान की विचित्रता पर चकित हो रही हो। तुम सोच रही हो कि त्वष्टा की शक्ति उपासना का उद्देश्य क्या है और इसका परिणाम क्या होगा। स्वामी, मेरे मन का प्रश्न तो आपने जान ही लिया, अब इसका उत्तर भी दें। इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं है देवी। हाँ, हम संकेत अवश्य दे सकते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप भावी और विशेष सत्य मुझसे छुपाना चाहते हैं। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ ने तो मेरे कल्याण का आयोजन कर डाला, फिर आप मेरे कौन से कल्याण की बात कर रहे हैं परमपिता? माता, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? आपने मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। मैं तुमसे नहीं, ब्रह्मदेव से रुष्ट हूं नारद। क्यों भला? इसलिए कि इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अब वे तुम्हारी प्रश्नावली का उत्तर देंगी अथवा नहीं, यही जानना चाहती हूँ। आप रुष्ट न हो माता। परमपिता ब्रह्मा जी से करने के लिए मेरे पास प्रश्न है ही नहीं। अब तो मैं स्वयं ही एक प्रश्न बन गया हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो नारद? जो सत्य है वही कह रहा हूँ परमपिता। आपको तो ज्ञात होगा ही, मैंने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से एक विचित्र प्रकार का वरदान ना चाहते हुए भी प्राप्त कर लिया है। अब उस वरदान का परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता। ये सत्य है नारद कि तुम पर शीघ्र ही घोर विपत्ति आने वाली है। तुम सावधान रहना। कैसी विपत्ति परमपिता? देखो नारद, भगवान शिव ने वरदान दिया है तो ये निश्चित है कि तुम्हें धर्म पत्नी अवश्य प्राप्त होगी। तुम इससे बच नहीं सकते, इसलिए मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जाओ। विधि को टालना तो विधाता के भी वश में नहीं है। जो होगा सहन करूंगा। किंतु क्या कुछ प्रश्न करना चाहते हो? हाँ नारद, प्रश्न करने ही तो आए हैं और आपको उसका उत्तर देना है। प्रश्न नहीं, सूचना है माता। परमपिता, अचानक मेरी भेंट मेरे बाल सखा और भांजे तथा आपके नाती पर्वत से हो गई। वो आपका परम भक्त है, वो आपके नाम की धुन जगाता ही रहता है। ये तो हुई सूचना। अब कहो
कि इस सूचना पर आधारित प्रश्न क्या है? यही कि आप अपने ऐसे परम भक्त को दर्शन क्यों नहीं देते, उसे ब्रह्मलोक में आने की स्थिति प्रदान क्यों नहीं करते? दर्शन और सिद्धि भक्तों और साधकों को प्राप्त होती है, और ये पर्वत न तो भक्त है और न ही साधक। किंतु परमपिता, वो तो मेरे जैसा रूप धारण करके सदा ही ब्रह्मदेवाय नमः जाप करता है। ढोंगी है वो, नाटक और आडंबर करता है, केवल बाहरी रूप संवार रखा है पर भीतर से शून्य है। दिखावा करके भ्रमित करना चाहता है सभी को। उसका मन तुम्हारी भांति भक्ति भावना में निष्ठापूर्वक रमा हुआ नहीं है नारद। वो तुम जैसा बनना चाहता अवश्य है, किंतु कभी बन नहीं पाएगा। उससे कहो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रसन्न करने का और वरदान प्राप्त करने का विचार त्याग दे। जैसी प्रभु की इच्छा। परमपिता, अब मुझे आज्ञा दें। देवी, नारद के विषय में कुछ प्रश्न करना चाहती हो? नहीं, मुझे किसी के विषय में कुछ भी नहीं पूछना है। मुझे भी इतनी सिद्धि तो प्राप्त है कि इच्छा होने पर मैं सब कुछ जान लूं। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय नारायण नारायण। नारद, मित्र नारद, मैं तुम्हारी ही खोज में भटक रहा था। चले आओ, चले आओ। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। मुझे खोजने का मित्र पर्वत सब व्यर्थ हो गया। क्या कह रहे हो मित्र नारद? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करने का विचार त्याग दो। मैं अभी अभी परमपिता ब्रह्मा जी से मिलकर आ रहा हूँ। क्या कहा ब्रह्मदेव ने? उन्होंने तुम्हारे संदर्भ में जो कुछ कहा, क्या तुम सुन पाओगे? हाँ हाँ, कहो तो। विचार कर लो मित्र पर्वत, क्या तुम सुन सकोगे? कहोगे तो सुन भी लूंगा। नारायण नारायण। तो सुनो पर्वत, परमपिता ब्रह्मा जी ने यह कहा है कि पर्वत ढोंगी, आडंबरी और नाटकीय है। वो जो नहीं है वो होने का दिखावा करता है। उसके मन में सच्ची भक्ति और आस्था भी नहीं है। उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रसन्न करके उनके दर्शन करने का विचार त्याग देना चाहिए, ये कहा है। मित्र नारद, ब्रह्मदेव चाहे जो भी कहें, किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल रहूंगा। परंतु इस अटलता का लाभ क्या मित्र पर्वत? मैं ऐसी कठोर तपस्या करूंगा कि उन तीनों को प्रसन्न होकर मुझे इच्छित वरदान देना ही होगा। तीनों को क्यों? मैं ब्रह्मदेव की तपस्या नहीं करूंगा। मैं अभी इसी क्षण से ब्रह्मदेव की आराधना समाप्त करता हूं। जो देवता अपने भक्त की अवहेलना और अपमान करे, उसकी भक्ति और आराधना से क्या लाभ? ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति रूपायै स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति रूपायै स्वाहा। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, भूल जाओ भी इस प्रसंग को। और वो देखो, शक्ति के उपासक ऋषि त्वष्टा, उनके पास चलते हैं और चलकर देखें कि प्राप्त की हुई सिद्धियों से वे क्या क्या चमत्कार दिखा रहे हैं। आओ चलें। नारायण नारायण। कव्यार्थ अलौकिक पशु पक्षियों यज्ञ से उत्पन्न हो।
जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण जय जय ब्रह्मदेव। नारायण। मित्र नारद, कहो पर्वत। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? मैं भी यही प्रश्न तुमसे पूछने वाला था। मैं तो ये कब से देख रहा हूँ। मां जगदम्बे का वरदान फलित हुआ। मेरी चमत्कारी सिद्धियां सफल हुई। जय जगदम्बे मां।